अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि ख़बर आई है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत साहब और इसी तरह शोएब शाहीन साहब इनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है, गिरफ़्तार हो गए गवर्नमेंट की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब को और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट के दरवाजे से गिरफ़्तार किया गया और शोएब शाहीन को अपने घर से गिरफ़्तार किया गया। ये मुकदमा बना है 28 लोगों पर, पीटीआई के रहनुमाओं पर 28 उसमें अफराद नामजद किए गए हैं। ये जो जलसे के दौरान 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी हुई और जलसे को वक्त पर टाइम पर दिए गए टाइम पर ख़त्म ना करने पर कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज किया गया। इसी तरह ये भी कि ज़रताज गुल और उमर अयूब को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके लिए भी इंतज़ार की जा रही है। पुलिस पार्लियामेंट दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी भी रहनुमा आए और गिरफ़्तार किया जाए, सबकी गिरफ़्तारी की जाए, सबको गिरफ़्तार किया जाए अगर यही हल है। एक तरफ से स्टेज पर आकर अली अमीन गंडफूर साहब धमकी दे रहे आने के, शेर अफजल मरवत साहब धमकी दे रहे हैं आने के, कहाँ पर कि हम जलसा करेंगे लाहौर में। ये धमकी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? धमकी क्यों दी जा रही है? हम आवाम को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सिस्टम मैदानी जंग बनता जा रहा है। एक सूबे का सीएम चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को धमकी दे के, और जलसा जो एक फंडामेंटल आपकी राइट्स में से आता है, राइट ऑफ मूवमेंट है, राइट ऑफ फ्रीडम है, आप जलसा कर सकते हो, तो ऐसी कौन सी नौबत आई है कि वो पाकिस्तान के मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए आने पर धमकी दे रहे हैं। और इस तरफ से वज़ीर इत्तलाआत साहब और वज़ीर कानून और राना सनाउल्लाह साहब, धारड़ साहब धमकी दे रहे हैं कि आप आकर दिखाओ। आप एक बीबी सीएम को धमकियां दे रहे हो, बीबी के भाई भी है। क्या वो जो धमकी देने वाला है वो उसका दुश्मन है? वो भाई नहीं है, वो इस मुल्क का नहीं है, आप इस मुल्क के नहीं हो। मतलब एक हवा दी जा रही है पश्तून को अलहदा करने की, पंजाबी को अलहदा करने की। ये हवा क्यों दी जा रही है? पाकिस्तान मुल्क को तोड़ने की तरतीब हो रहा है कोई? अगर ऐसी कोई बात है तो बहुत अफसोस की बात है। अगर आप लोग पाकिस्तान के आवाम के नुमाइंदे हैं तो मेरे ख्याल में एक दूसरे को धमकी देने की क्यों ज़रूरत है? क्या आप लोग आवाम की कुर्सी पर बैठकर एक ज़ाती जंग लड़ रहे हो? अगर इस तरह बेहुरमती के साथ एक चेयरमैन पार्टी और पार्लियामेंट का वो मेंबर है, कौमी पार्लियामेंट का, सूबाई पार्लियामेंट का नहीं बल्कि आपके वफाक के पार्लियामेंट का, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के वो मेंबर्स हैं और गेट से निकलते हैं और इस तरह बेहुरमती से उनके गिरेबान पर हाथ डाला जाता है। बैरिस्टर है, दोनों वकला है, सुप्रीम कोर्ट के वकला है, और उनके गिरेबानों पर अगर इस तरह यूनिफॉर्म में, बैरिस्टर साहब यूनिफॉर्म में थे, अगर इस तरह आप गिरेबान पर हाथ डालकर एक पढ़े लिखे इंसान के, तो फिर हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम गरीब आवाम का आपके सामने क्या हैसियत है, गवर्नमेंट के, पुलिस के, इंतज़ामिया के, सिस्टम के। तो इनके आगे वही मल्टीप्लाई विद ज़ीरो, हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क में। आप ही लड़े, आप ही इस मुल्क को चलाएं, आप ही इस मुल्क के रखवाले हैं। आप लोग जो इस मौजूदा सिस्टम पर है और जो पार्लियामेंट के हिस्सेदारान हैं, आप लोग आपस की जंग लड़ें। हम आवाम देखते हैं आप सबकी जंग लड़ने को और एंजॉय करते हैं या फिर रोना रोते हैं कि क्या, कहाँ हमारा मुल्क, कौन किसके हाथों लग गया और कौन कहाँ लेके जा रहा है। अफसोस का मकाम है कि आप लोगों को आवाम की भलाई देखनी चाहिए थी, आवाम की भलाई का सोचना चाहिए था, मुल्क की रहनुमाई, मुल्क की तर्जमानी करनी थी, आवाम की तर्जमानी करनी थी। पर आप लोग आपस में जलसा करेंगे, नहीं करने देंगे, करेंगे आके दिखाओ, आके दिखाएंगे, नहीं आके दिखाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ। ये कहाँ की सियासत है और ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप लोग ऐसी सियासत करेंगे, अल्लाह ना करे अगर आप भी ऐलान जंग करते हो एक सूबे से, दूसरा भी ऐलान जंग करता है दूसरे सूबे से, तो मुझे बताएं आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, पार्टी कारकुनान इस तरह जज्बाती लोग भी हैं, मुल्क है, आवाम का मुल्क है, नहीं तो मुझे ऐसा खदशा है या तो जेल भर देंगे आवाम, या फिर यही आवाम जूता उठा के सबको मारना शुरू करेंगे। तो खुदारा पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मौजूदा हालात के लिए आप कोई ऐसी तरतीब करें, मियां रवि से ले काम अपने ज़ाती जंग छोड़ दें, अपनी मजमूई जंग की तरफ आएँ, अपनी मजमूई मफाद की तरफ आए, अपनी ज़ाती मफाद को मुकम्मल इग्नोर करें।
جو حق ہے، جو حقیقت ہے، جو عوام کی بھلائی ہے، جو اس ملک کی بھلائی ہے، وہی کیا جائے۔ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو، یقین مانیں ایک دانشور لوگوں کا کام یہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے۔ نہ ہم نے پارلیمنٹوں میں، نہ ہم نے صوبائی اسمبلیوں میں آپ لوگوں کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگ جا کے وہیں پہ ایک دوسرے کو اپنا طاقت، اپنا پاور شو کرائے اور اپنی ذاتی جنگ لڑے۔ یقین مانیں اس لیے ہم نے چاہے کسی نے نمائندے آپ کو سلیکٹ کیے ہیں یا الیکٹ کیے ہیں، جو بھی کیا، پر ہے موجودہ حالات پر اللہ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، تو اس موقع کو اگر عوام نے آپ لوگوں کو الیکٹ نہیں کیا، سلیکٹ ہوئے آپ لوگ جو بھی ہے، تو خدا کے لیے آپ لوگوں کو موقع تو مل گیا۔ اب اس عوام کو، جو ناراض عوام ہے، اس عوام کو میرے خیال میں اس کی دل جو ہے اور اس کا جو رویہ ہے یا اس کی جو نیت خراب ہے، اس سب کو آپ کے پاس موقع ہے ٹھیک کرنے کا۔ آپ جس ترتیب سے بھی آئے ہو، اب عوام کو ثابت کراؤ کہ ہم جس راستے سے آئے ہم ٹھیک آئے ہیں، نہیں تو آپ ذاتی جنگ لڑ رہے ہو۔ جس طرح کے عوام کو ڈر تھا وہی ہو رہا ہے، سب کچھ کر لو گرفتار، سب کو گرفتار کر لو، اور ڈرو اس دن سے کہ جب عوام اعلان کرے کہ جیل بھرو، اور سب جیل بھریں گے اور اڈیالہ کی طرف جائیں گے، پھر مجھے بتا کس کس کو گرفتار کریں گے۔ عوام کی رائے لے، میجورٹی کی رائے لے، جو میجورٹی ہے اس کا فیصلہ کرے کہ عوام کیا چاہ رہا ہے۔ بیسٹ آف لک پاکستان، بیسٹ آف لک گورنمنٹ، بیسٹ آف لک رہنما ایوری پارٹی۔ اللہ آپ سب کے ذہن و گمان میں پیار، محبت، شفقت کا حصہ زیادہ کرے، یہ ذاتی جنگ لڑنے کا حصہ ملٹیپلائی 0 ہو جائے، آمین۔ تھینک یو، بہت شکریہ جو آپ لوگ کر رہے ہو، اور ہم غریب عوام دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہو، شاباش دینی چاہیے آپ سب کو، چاہے جو بھی ہے، جو بھی کر رہے ہیں۔